दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अजगर द ग्रेट पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं अजगर द ग्रेट पार्ट 1 में। तो पहले आप इसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, अजगर द का फोल्डर है उसके अंदर। तो पढ़ते हैं इसको आगे से। उफ, इतनी शक्तिशाली टक्कर का इस पर तनिक भी असर नहीं हुआ, लेकिन अब यह नहीं बचेगा। नहीं मित्र, गोली मत चलाना, यह मेरा शिकार है और मैं नहीं चाहता कि इसे इतनी आसान मौत मिले। धड़ाक, उफ। लेकिन जैसे शेरा ने उसे पुनः लात मारनी चाहिए। उफ, हा हा हा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। यह जंगली तो गया अब। यह जंगली नहीं, जंगल का बेताज बादशाह माबली शेरा पापा और साथ में काला प्रेत। काला प्रेत? हाँ, हम बच्चों के सुपर हीरो हैं ये। जूम। लेकिन तभी मित्र में रहते हैं दत्त तुम्हारा बाली बाका नहीं कर सकेगा। अगले पल अब मुझे रिवॉल्वर का प्रयोग करना होगा। धौएं 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 धौएं। ये क्या पिट पिट सी क्या कर रहा है? अरे गोलियों का भी कोई सर नहीं। तभी वू वू। पुलिस, घेर लो इस शैतान को। फायर, हा हा हा, धौएं धौएं। इंस्पेक्टर, इस शैतान को सिर्फ एक ही तरह से रोका जा सकता है। ओए, अभी शाम के ठीक 5 बजे हैं और ठीक 5:10 पर फिर काला प्रेत उसे अपनी योजना समझाने लगा और योजना अनुसार ओ खच, उफ। लेकिन अजगर को क्रोध दिलाने के लिए यह काफी था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गुर्र। अगले पल अजगर भी दांत दांत खिटाता हुआ पीछे भाग रहा था, किट किट। और थोड़ी देर बाद फ्रंटियर मेल का वक्त हो रहा है। और तभी फ्रंटियर मेल आ रही है मित्र, सावधान। तुम भी सतर्क रहना मित्र। छुक छुक छुक। लेकिन अजगर को देर हो चुकी थी। धड़ाक, ओ स्क्रीच, ओए खड़खड़ खड़ाक। उह, यह शैतान तो साफ बच गया, जबकि चोट से मजबूत किला भी ध्वस्त हो जाता। तभी शेरा के दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया। काश ये अपनी असीमित शक्ति का प्रयोग समाज के दुश्मनों के खिलाफ करता। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को, गुर्र। भागो मित्र, भाई इधर ही आ रहा है। अरे यह दत्त है। आखिर इसे कैसे रोका जाए? अचानक पावर हाउस। अगले पल मित्र, तुम दूसरी ओर भागो। और कुछ न समझते हुए भी शेरा दूसरी तरफ भाग दौड़ पड़ा। अभी इंतजाम करता हूँ इसकी मौत का। मेरे शरीर पर स्पेशल पोशाक है, जबकि यह मूर्ख बिजली की इन तारों में दौड़ती हाई वोल्टेज से जिंदा नहीं बचेगा। और काला प्रेत के पीछे पीछे अजगर उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जहां इस्पात को भी जलाकर राख कर देने की क्षमता वाली हाई वोल्टेज तारें थी। अब प्यारे, अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। और अगले पल वो मारा ई। लेकिन तभी उफ, ये क्या? बिजली कैसे गुल हो गई? उफ। अगले पल मैंने पावर हाउस का मेन स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन क्यों? जाने क्यों मैं इस विलक्षण मानव को यूं मरते नहीं देख सकता। उधर उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी शक्ति किसी अज्ञात शक्ति ने खींच ली हो। अतः अब यहाँ से निकल लेना ही उचित होगा। अगले पल तभी अरे वह कहाँ गायब हो गया? वह इच्छाधारी था, किसी भी रूप में निकल गया होगा। आओ अब हम भी चले, कम वक्त ने थका कर रख दिया, चलो। और लगभग 1 घंटे बाद अभी वह थोड़ी दूर गए थे कि भड़ाक, उफ। अरे यह तो उन्हीं में से एक है जो उस दिन मेरे हाथों से बच निकले थे। उफ, यह तो वही जंगली है। धड़ाम। सड़क पर गिरते हुए बेहोश हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद काला प्रेत के निवास स्थान पर। उठो, बहुत आराम हो चुका। उफ, मुझे पहचाना? हाँ हाँ, तुम हमें जंगल में मिले थे। मेरे कबीले को तुम लोगों ने ही उजाड़ा था ने। वो सब तो बॉस के इशारे पर इच्छाधारी अजगर ने किया था। और अब तुम्हारे उसी बॉस के इशारे पर वह इच्छाधारी अजगर नगर में तोड़ फोड़ कर रहा है। नहीं, उस इच्छाधारी अजगर से यह काम कुछ विदेशी करवा रहे हैं। आज जब मैंने अजगर के आतंक के बारे में सुना तो तुरंत ही जोरावर बॉस की कोठी की ओर चल पड़ा। लेकिन जब बॉस की कोठी पर पहुंचा, अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया बॉस? देखता हूँ, हो सकता है बॉस तय खाने में हो। तभी कुछ अपरिचित खबर सुनकर मैं एक और रखी अलमारी की ओट में हो गया। पता नहीं कौन है ये लोग और बॉस का इनसे क्या संबंध है। तभी उस कमरे में 2 विदेशी दाखिल हुए। अजगर वापस लौट आया। उसे फिर नगर में तोड़ फोड़ करने के लिए भेजा जाएगा और जल्दी हम पूरे भारत में तोड़ फोड़ मचाकर
भारत के शत्रु राष्ट्र से करोड़ों का धन हासिल कर लेंगे। अरे पीटर के साथी है कौन है? इतना सुनने के बाद मेरे होश खराब हो गए। ओ यह तो आतंकवादी है। अवश्य इन्होंने बॉस को मारकर कोठी पर अपना कब्जा कर लिया है। फिर मैं वहां से तभी भागा जब मुझे मौका मिला और रास्ते में आपसे टकरा गया। लेकिन वैजगर तुम्हारे बॉस के हाथ कैसे लगा था? उस दिन जंगल में आपसे जान बचाकर भागते हुए हम एक पुराने किले के खंड तक, फिर वह उन अजगर के विषय में विस्तार पूर्वक सब कुछ बताता चला गया। मित्र, सारी बात सुनने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि अजगर बिल्कुल निर्दोष है। हाँ, संयोगवश वह गलत हाथों में पड़ गया है और उसे हमें उस उन विदेशियों के हाथों से मुक्त कराना है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें वह रत्न जड़ित मुकुट हासिल करना होगा। काली, तुम हमें जोराव की कोठी तक ले चलोगे? जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप तक उन विदेशियों से तब टकराएं जब अजगर कोठी में मौजूद न हो, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये ठीक कह रहा मित्र। फिर दूसरे दिन वो सामने वाली कोठी जोरावर की है। अब हमें अजगर के बाद निकलने की प्रतीक्षा करनी है। काफी देर बाद वो राजगर वो अजगर है, लेकिन तभी, अरे हाँ, आज यह फिर नगर में तबाही मचाएगा। लेकिन अब यह ज्यादा देर तक अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। साकाल, तुम इस पर नजर रखोगे? ची ची। अगले पल वह कोठी की ओर बढ़े। फिर इनमें से एक को मौत की नींद सुलाएगा मेरा खंजर। सोए खचाक ओह। और तुम्हारे लिए ये फ्लाइंग की काफी है। ओह, आओ, अब रास्ता साफ है। लेकिन रास्ता कतई साफ नहीं था, क्योंकि गार्ड्स की चीखें सुनकर ब्लैक ईगल और पीटर कांड जाने के लिए बाहर आ चुके थे। खबरदार, जाओ वहीं रुक जाओ। देशद्रोही, भला मौत भी किसी को रोके रुकती है? धड़ाक ओह। और अब अगर अपना भला चाहते हो तो जल्दी बको, वह मुकुट कहाँ है जिसका कि अजगर गुलाम है? धौड़ ओह। लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही, अरे यह तो बेहोश हो गया। कोई बात नहीं, उस मुकुट का पता अब हमें यह बताएगा। मैं किसी मुकुट के बारे में नहीं। शेर अपनी अपनी पर आ जाए तो पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। रुको, बताता हूँ। मुकुट अंदर शेप में है। अगले पल लेप तो बेहोश हो जा, ताकि मुकुट हासिल करने के बाद तुम दोनों को कानून के हवाले किया जा सके। धड़ाक ओह। और फिर आओ काला प्रेत, चलकर अजगर को तबाही मचाने से रोका जाए। लेकिन बाहर निकलते ही रेन में से एक कां गायब हो गया। अगले पल, अब इसे मौका देना ठीक नहीं। खच। इधर अजगर अपने विकराल व भयानक रूप में नगर में भयानक तबाही मचाता हुआ आई वहां आ पहुंचा था जहां आर्टिलरी ने उसके लिए मौत का जाल तैयार कर रखा था। सर, वो आ रहा दत्ता है। ओह। अगले क्षण फायर, बुम, धड़ाम, उफ। फिर इससे पहले कि दूसरा गोला दागा जाता, मैं इस आग उगलने वाली मशीन को तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा। सट। और फिर उसे लपेटकर एक मकान पर दे मारा। भड़ाम आई। तभी एक सैनिक अधिकारी ने हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। अगले पल वहां बिछी बारूदी सुरंग फट पड़ी। भड़म बुम ओह। और इससे पहले कि वह अधिकारी दूसरा बटन दबाता, उफ। अबे ओ बंदर के बच्चे, वो रिमोट कंट्रोल चिंपी के हाथ में आते ही काला प्रेत फौरन हरकत में आ गया। धुएं के एवं अजगर को यहाँ से सुरक्षित निकाल ले जाने में मदद करेंगे। उफ, यह क्या? भड़ाम। महाबली, तुम अजगर को लेकर फौरन निकलो, जाओ यहाँ जल्दी। अगले अगले पल, उठो अजगर, तुम्हें मेरे साथ चलना है। स्वामी, मैं वो यह तो बुरी तरह घायल है। अच्छा, तुम जल्दी से कोई छोटा सा रूप धारण करो, ताकि मैं तुम्हें आसानी से उठा सकूं। और फिर और उधर जब वातावरण से धुआं छटा, अरे वह दत्ता कहाँ गायब हो गया? आश्चर्य है। उधर ब्लैक ईगल क्रोध में लाल पीला होता हुआ अपने सामने खड़े तात्या फ्रैंक को दम घोटू विद्युत मानव व चीता से कह रहा था, जाओ जाकर कल अपरेत और महाबली शेरा को तलाश कर उनसे वह मुकुट हासिल करो। और उन दोनों को तलाश करने का सीधा तरीका यह है कि नगर में ऐसी तबाही मचा दो कि उन्हें खुद तुम्हारे सामने आना पड़े। ओके बॉस। और फिर नगर के एक विशाल चौक पर पहुंचकर यहाँ से हम पांचों अलग होकर नगर के विभिन्न हिस्सों में तबाही मचाएंगे। और फिर सबसे पहले एक्शन में आया फ्रैंको। खच आई।
अगले पल, यह सब कैसे हुआ, किसने किया, ओ माय गॉड, उफ। और फिर तो जैसे सड़क पर खोपड़ियों की बारिश सी होने लगी। भागो भागो, खट खट। दहशत से चीखते भागते लोगों की नजरों में चाहे फ्रैंको ना आया हो, लेकिन साकाल की नजरों से वह नहीं बच सका था। हत्यारे, काला प्रेत के अलावा मेरी जुबान कोई नहीं समझ सकता, वरना भी यही भीड़ मार मार कर तेरा कीमा बना देती। सन। और फिर काला प्रेत तक अजगर की सूचना पहुंचाने जा रहे साकाल को रास्ते में एक जगह और ठिठकना पड़ा, जहां दहशत फैला रखी थी चीता ने। उफ, गुर्र आई। थोड़ी देर बाद साकाल काला प्रेत के निवास स्थान पर था। मित्र, यह साकाल क्या कह रहा है, ची ची। जो कुछ कह रहा है, जब तक अपनी आंखों आंखों से न देख लूं यकीन नहीं होगा। फिर जैसे दोनों ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। स्वामी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, नहीं तुम घायलो, आराम करो। स्वामी जंग पर जाए और दास आराम करे, यह नहीं हो सकता, मैं भी स्वामी के पीछे जाता हूँ। फिर जल्दी। अगले पल, धड़ाक आई, आह, वाऊ, धड़ाम, गुर्र। लेकिन गिरते चित्त आश्चर्यजनक फुर्ती से उठा था। मित्र, मैं से निपटता हूँ, तुम साकाल के साथ जाकर उधर उसे देखो। मुझे तुम ही दोनों की तलाश थी। जल्दी से उस मुकुट का पता बता दो, वरना चीर कर रख दूंगा। बता दूंगा, लेकिन तब जब तू जिंदा बचेगा। धड़ाक, आह। अब तक मैं तेरे जैसे 50 को जहनुम पहुंचा चुका हूँ। धौड़। वह स्वामी मानवता के रक्षक ही नहीं बल्कि जांबाज भी है। लेकिन तभी विद्युत मानव ने शेरा के कंधे पर हाथ रख दिया। मुझसे भी तो मिल लो माबली। आह। ओह, विद्युत मानव, इससे बचना होगा। लेकिन चित्ता तुझे बचने देगा तब ने। धड़ाम, आह। अब बोल, वह मुकुट कहाँ है। ए। और इससे पहले कि शेरा की शक्ति जवाब दे पाती, हमला कर उठा पक्षी बना अजगर। धड़ाक, उफ। इस सुनहरे पल का पूरा फायदा उठाया शेरा ने। आह। और अगले पल, इन दो दुश्मनों में से एक को खत्म करने का यह सुनहरा मौका है। वाह स्वामी वाह, धड़ाक आई। लेकिन अगले क्षण शेरा की ओर छलांग लगा उठा विद्युत मानव। या। और तभी पक्षी बने अजगर ने शेरा को हवा में उठा लिया और विद्युत मानव अपनी जोक में जमीन सूंघने लगा। भड़ाक, आह। और फिर अचानक उधर से गुजरती एक बस ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। आई। धन्यवाद मित्र। धन्यवाद किस बात का, स्वामी की सेवा तो पक्षी बने अजगर का परम कर्तव्य है। सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा था शेरा। और उधर ची ची सन। मैं समझ गया साकाल, यही हत्यारा है। अगले पल, धोए, ओह। बोल हत्यारे, तेरी शैतानी हरकत के पीछे किसका दिमाग है, वरना गोली चला दूंगा। यह टैप ब्लैक ईगल करवा रहा है, क्योंकि फिर फ्रैंको टेप रिकॉर्डर की तरह ब्लैक ईगल और उसके प्लान के विषय में बताता चला गया। और सब कुछ जानने के बाद धोए, ओह। फिर काला प्रेत ब्लैक ईगल से टकराने निकल पड़ा। इधर दम घोटू वातावरण में से ऑक्सीजन ऑक्सीजन खींच रहा था। उफ, सांस लेनी मुश्किल हो रही है। उफ, मेरा दम घुट रहा है। जल्दी ही, हा हा हा। लग गया लाशों का ढेर। और तातिया अपने शिकारों का खून निचोड़ रहा था। उफ, यह शैतान तो उन दोनों की जान लेकर छोड़ेगा, बचाओ, आई। कुछ देर बाद, अब वापस चला जाए, हो सकता काला प्रेत और मावली मेरे किसी अन्य साथी के हत्थे चढ़ गए हों। इधर काला प्रेत ने तूफान की सी गति से उस कोठी में प्रवेश किया जिसका पता उसे फ्रैंकी ने बताया था। ब्लॉक। और कुछ देर बाद, तो तुम, हाँ, देश के दुश्मनों को काला प्रेत पाताल से भी ढूंढ निकालता है और फिर देता उन्हें दिल की कपा देने वाली मौत। धौड़, ठक। लेकिन काला प्रेत भूल गया था कि उसका मुकाबला विश्व के भयंकरतम अपराधी संगठन के चीफ ब्लैक ईगल से था। मौत तो तुझे मैं दूंगा काला प्रेत। धौड़। काला प्रेत इस बार से आपे से बाहर हो गया। धौड़, उफ, ओह। और यह काला प्रेत का सबसे शक्तिशाली वार था, लेकिन उसका हाथ पकड़ा तातिया ने। अगले पल, उफ, छोड़ मुझे। शाबाश तातिया। अब जल्दी कुछ करना होगा, मेरी शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही है। और फिर उसने अपनी पूरी शक्ति समेटकर एक रोमांचक उछाल भरी पंखे की ओर। परिणाम आई। फिर, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह उन पर फायर कर पाता, दम घोटू ने कक्ष की ऑक्सीजन खींचते हुए
2 ऑक्सीजन मास्क उछाल दिया उनकी तरफ। या उफ, मेरा दम निकल रहा है। हफ हफ उफ, अगर दम घोटी या मास्क न फेंकता तो हमारा बचना मुश्किल था। जल्दी काला प्रेत उनके कब्जे में था। उफ, तड़ाक। अब बोल, वह मुकुट किसके पास है? इधर नगर की विभिन्न सड़कों पर लगे लाशों के ढेर देखकर शेरा का खून खोल रहा था। उफ, ये आखिर आज हो क्या रहा है इस नगर में? स्वामी, यह बात तो साफ ही है कि इन सारी हत्या के पीछे चित्ता विद्युत मानव है थे, या फिर उसके अन्य साथी रहे हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों के पीछे कौन है यह हमें काली से पता चलेगा। और फिर थोड़ी देर बाद मावली मावली निश्चित तौर पर यह सारी हत्याएं ब्लैक ईगल के इशारे पर हो रही हैं। आप लोग फौरन मेरे साथ चले। वह निश्चित ही इस समय पीटर की कोठी पर होगा। उधर बोल, वह मुकुट तेरे पास है या शेरा के पास? धड़ाक। ओह, बोल किसके पास है मुकुट? मेरे पास। ये रहा, यदि ले सकता तो ले ले। ओह, दौड़। लेकिन अगले पल तांतिया शेरा की ओर झपटा। या वाकई ब्लैक ईगल के पास तांतिया के रूप में एक लाजवाब हथियार था, जिसने माबली शेरा को भी कराने पर मजबूर कर दिया था। ओह, मैं स्वामी की मदद करूं या नहीं? मुकाबला बराबरी का फैसला इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। शेरा की शक्ति प्रतिपल क्षीण होती जा रही थी। शाबाश तांतिया, इसके शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल दो। हा 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 हा। उफ। और जब काली से यह सब देखा न गया, धड़ाक। उफ, हा हा हा। जबकि इधर माबली शेराघात अपने खंजर पर जा टिका, और अगले पल खच। दोस्त, मैं तेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। खचाक। आ खचाक। आह। तभी दम घोटू अपना मुंह खोल कमरे की ऑक्सीजन खींचने लगा। हा हा हा। अब इनमें से कोई जीवित नहीं बचेगा। हा हा हा। हा। उफ, ये क्या? मेरा तो दम घुट रहा है। शेराजगर और काली के साथ फौरन कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना दम घोटू पल भर में ही सारी ऑक्सीजन सोख लेगा और हम सबका दम घुट जाएगा। पर तब तक देर हो चुकी थी। हा हा हा। उफ। हफ हफ। लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई थी कि कुछ किया ही न जा सके। चिंता मत करो स्वामी, अब इस दम घोटू की मौत भी दम घुटने से ही होगी। फू। सांस खींचने के साथ ही दम घोटू खींच चला अजगर की ओर। ओह। ग्रप। अब इसे मेरे पेट में हवा कहाँ से मिलेगी? ही। हफ। फिर जल्दी कमरे का वातावरण सामान्य हो गया। उफ, जान बची। अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा। मावली वह भाग रहा है, मैं इसे भागने नहीं दूंगा। फिर अजगर का जिस्म हवा में उछला और ब्लैक ईगल को अपनी जकड़ में लेता चला गया। ई आई कड़कड़। मर गया दुष्ट। फिर अजगर ने दम घोट के मर्द शरीर को बाहर उगल दिया। कुछ देर बाद, अच्छा मित्र, चलता हूँ। बहुत दिन हो गए कबीले से निकले। ठीक है, फिर मिलेंगे। फिर माबली शेरा सोना के जंगलों की ओर लौट पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये अजगर की पहली कॉमिक्स थी, और अच्छी कॉमिक्स थी। और आगे भी इसकी मैं पढ़ता रहूँगा। और इसकी अगली कॉमिक्स है कंकाबा जादूगरनी, जो आपको जल्दी मिल जाएगी। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।